हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स से जुड़े हुए सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। यह आपका लेक्चर होगा। आज हम लोग बुक में हाथ नहीं लगाएंगे, ये आज मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आप किताबी भाषा में देखोगे तो मैट्रिक्स कोई बड़ा सा फॉर्मूला, ये डेफिनेशन वगैरह नहीं है। मैट्रिक्स बस ये कहता है कि किन्हीं भी संख्याओं को लिख दीजिए या फिर सम्मिश्र संख्याओं को या व्यंजक कोई भी लिख दीजिए या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख दीजिए। किस फॉर्म में? आयताकार फॉर्म में। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोस्तों, इस रूप में लिख दीजिए या फिर छोटी ब्रैकेट देकर इस रूप में लिख दीजिए। कैसे? 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 5 6 7 8 9 या इसी को हम इस छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों, संख्याओं का ये जो बनावट है, ये बोल सकते हैं, ये जो सजावट है, विन्यास है, कंस्ट्रक्शन है, जो भी बोल दीजिए, यही इसका आव्यूह कहलाता है। दोस्तों, डेफिनेशन देखा जाए तो बोला जाता है संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं या व्यंजकों या त्रिकोणमितीय फलनों का आयताकार विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। क्या बोले दोस्तों? संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं या व्यंजकों या फिर त्रिकोणमितीय फलनों का आयताकार विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। संख्या तो समझ ही गए दोस्तों। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? जिसमें कि आपका आयोटा लगा हुआ होगा, वो सम्मिश्र संख्या होगा। ठीक है, आयोटा इसे पढ़ते हैं। ये भी आ सकता है, कोई बात नहीं। या फिर व्यंजक आ सकता है, मतलब x² + 5x या फिर a² वगैरह इस रूप में सजा हुआ होगा, वो भी मेरा आव्यूह के अंतर्गत ही होगा। जैसे बोल दे सकते हैं एक उदाहरण लेकर के कि a + b और फिर यहाँ भी a - b, a - b, a + b। इस तरह से हमने व्यंजक को आयताकार विन्यास में सजाया हुआ है। दोस्तों, ये भी मेरा आव्यूह ही है। या फिर दोस्तों, इसमें हम त्रिकोणमितीय फलनों को डाल दें, जैसे कि sin θ - cos θ या और भी कोई जो सोचेबल होगा। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से जो बन के तैयार हो गया दोस्तों, वही मेरा आव्यूह है। ठीक है, ये मेरी संख्याएं हैं। या फिर देखिए, सम्मिश्र संख्या के बारे में बता देते हैं कि आपका इस तरह से रह जाए। आयोटा पढ़ते हैं इसे दोस्तों। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। दिस इज कॉल्ड दोस्तों आयोटा। इसे आयोटा कहा जाता है। ये क्लास 11th में सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है दोस्तों, उसमें पढ़ने को मिलता है। इस तरह से कहीं पर सजावट है या आई का क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी दोस्तों। तो ये मेरा भी आव्यूह ही है, मैट्रिक्स ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गए किताबी भाषा। अब इसका हम लोग यूज कहाँ देखते हैं, तो सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, आपका जब एग्जाम के बाद कोई बोर्ड एग्जाम होता है तो उसके बाद रिजल्ट जो निकलता है, तो आप लोग देखते होंगे एक तरफ सब्जेक्ट्स लिखा जाता है और एक तरफ फुल मार्क्स लिखा जाता है। फिर दूसरे तीसरे कॉलम में आपका पास मार्क्स दिया जाता है, 30 नंबर पे पास हो जाएगा। फिर आपका जितना ऑब्टेन किए हैं मार्क्स, वो लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो वो जो सजावट हो गया ना दोस्तों, वही आपका जो है आव्यूह का ही यूज वो बताता है। अब इसका यूज मान लीजिए कि सीता, गीता और बबीता नाम की 3 दोस्त है। सीता, गीता, बबीता। क्या हमने बोला? सीता बोला, गीता बोला दोस्तों और बबीता बोला। अब इसके बारे में इन लोगों के पास कितने कॉपी कलम है, उसको हम एक चार्ट द्वारा दिखाएंगे। नंबर ऑफ बुक्स दिखा रहे हैं दोस्तों, यानी कि इनके पास किताबें कितने हैं, और हम नंबर ऑफ पेन्स दिखा रहे हैं। मान लें इसके पास 5 किताब 2 पेन्स है, इसके पास 8 किताब 3 पेन्स है, या इसके पास 9 किताब, इसके पास 2 पेन्स है। तो दोस्तों, इस तरह से जो आपने सजावट देखा हुआ होगा, वो भी एक आव्यूह का ही डिजाइन होता है। ठीक है, ये कोई बड़ा सा चीज नहीं, हम इन सबको बहुत बार देखे हुए हैं। यहाँ तक मार्केट जाते होंगे तो तालिका बना होता है कि किस वस्तु का दाम कितना है, तो वो भी मेरा आव्यूह का ही यूज हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया डिफिनेशन की बात। और कहां पर हम क्या देखते हैं, वो वाली बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है दोस्तों, तो समझिएगा। एक हम आव्यूह का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आव्यूह का एक एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको मुख्य रूप से 3 चीजें देखनी होगी। पहला दोस्तों, सदस्य क्या है? सदस्य इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिमेंट्स, या हिंदी में एक और नाम भी इसका है अवयव। अवयव क्या है ये समझिएगा। तो दोस्तों, इसमें जो भी संख्याएं उपलब्ध है या जिस संख्याओं को वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब दोस्त लोग सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 भी सदस्य है, 3 भी सदस्य है, जो भी है सब सदस्य ही है। अगर जो पूछा जाए क्या 0 इसका सदस्य है, तो नहीं दोस्तों, 0 इसमें लिखा हुआ नहीं है, अर्थात 0 इस अवयव का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और देख लीजिए क्या -1 है? एकदम नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पूछ रहा है -1 के बारे में। दिस इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से कुछ भी इसमें आ जाएगा दोस्तों, तो उसको हम सदस्य कहेंगे इस अवयव का। अब देखिए दोस्तों, मैथ एक ऐसा चीज है, तो अगर जो डिफिनेशन दिया जाए दोस्तों, तो बोल सकते हैं किसी भी अवयव में उपस्थित संख्याओं या फिर सम्मिश्र संख्याओं, व्यंजक या फिर त्रिकोणमितीय फलनों को ही उस अवयव का सदस्य कहते हैं जो इसमें उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, जो भी सदस्य लोग, जो भी नंबर्स वगैरह इसमें है, वही इसका सदस्य होगा, अदरवाइज जो नहीं है उसका सदस्य नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, मैथ में हर एक चीज का इंडिकेशन फॉर्म आता है, यानी कि हर चीज को हम इंडिकेट करके दिखाते हैं। तो सदस्य को दोस्तों AIJ से इंडिकेट करके दिखाया जाता है, AIJ। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे AIJ क्या है, तो समझिएगा दोस्तों, I जो बताता है किसी भी सदस्य का पंक्ति की संख्या बताता है। क्या बताता है दोस्तों? पंक्ति की संख्या। और J जो होता है दोस्तों, वो स्तंभ की संख्या बताता है। क्या बताता है दोस्तों? स्तंभ की संख्या के बारे में बताता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। तो डिफरेंशन चाहे कुछ भी बोले सो दोस्तों, पंक्ति या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रॉ। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉलम। ये कोई खास चीज नहीं है दोस्तों, ये हम लोग बस सब चीज हम आसपास की घटनाओं में देखे हुए हैं। ठीक है, ये कोई नया सा चीज बुक में नहीं दिया हुआ है। पंक्ति या फिर रॉ, पंक्ति जो होता है ना दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्षैतिज लाइनें जो भी होती है पंक्ति होती है। अब क्षैतिज लाइनें, जैसे आप एक कॉपी ले लें, तो उसमें जो आपका लाइनिंग बाय लाइनिंग, 1 लाइन ऊपर में जगह छोड़ के 2 3 4 5 6 इस तरह से जो लाइनिंग खींचा रहता है, इसी में हम कुछ लिखते हैं, तो हम लोग उसी को पंक्ति बोलते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है दोस्तों। ये देखिए, ये हो गया पंक्ति हो गया दोस्तों, ये दूसरी पंक्ति हो गया, और ये तीसरी पंक्ति हो गया। पंक्ति को अब दोस्तों रॉ बोलते हैं। रॉ का पहला लेटर क्या है? R है। तो दोस्तों, अगर जो इसमें देखा जाए अवयव में, तो ये पहला पंक्ति जो होता है उसे R1 से इंडिकेट किया जाता है। R1 अगर जो कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब समझ लीजिएगा कि अवयव का ये पहले पंक्ति का जिक्र है। R2 लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों, तो मतलब दूसरे पंक्ति का, और R3 लिखा हुआ मिल जाएगा तो मतलब तीसरी पंक्ति का जिक्र है। ठीक है, तो चलिए पंक्ति को समझने में कोई खास चीज, अगर जो डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों, तो अवयव में क्षैतिज कतारों को, क्षैतिज यानी कि जो क्षैतिज अवस्था में हो, पृथ्वी के समतल अवस्था में हो, ठीक है, पृथ्वी के एकदम पैरेलल अवस्था में हो, उसी को हम लोग पंक्ति कहते हैं। अवयव को क्षैतिज कतारों को पंक्ति कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रॉ। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अब आ जाता है दूसरा मुद्दा, स्तंभ क्या है। तो पंक्ति हो गया दोस्तों क्षैतिज लाइन, स्तंभ हो जाएगा खड़ी लाइनें। ठीक है, वर्टिकल लाइंस जो भी होते हैं वो मैट्रिक्स में वो कॉलम्स कहलाते हैं। वर्टिकल्स लाइंस देखिए, ये एक वर्टिकल्स में है, ये है और ये है। ठीक है, ये सभी 3 लाइनें हैं, यहाँ पर स्तंभ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्तंभ कहलाएंगे। अब स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं दोस्तों। कॉलम का पहला लेटर C होता है, C। तो अगर जो हमें अवयव में कॉलम को दर्शाने की बात कर दी जाए, तो हम कैसे दर्शाएंगे? बहुत ही सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि उदर रेखाएं जो होती है, उदर में खड़ा, ठीक है, खड़ी रेखाएं जो भी हो गई ना दोस्तों, वो स्तंभ है। तो इसको पहला स्तंभ है तो उसे C1 लिखते, C1 कॉलम फर्स्ट इसे बोल सकते हैं, और ये दूसरा है तो C2 कॉलम सेकेंड बोल सकते हैं दोस्तों, और इसे तीसरा हो गया कॉलम थर्ड बोल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या देखे कि पहला पंक्ति में कौन कौन से सदस्य हैं ये बोला जाए तो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, दूसरे पंक्ति या रो में कौन कौन से सदस्य हैं तो 4, 5, 6 है। तीसरे रो में कौन कौन से सदस्य एलिमेंट्स है तो 7, 8, 9 है। अगर जो आपसे पूछ दे कि थर्ड कॉलम ध्यान दीजिए दोस्तों, थर्ड कॉलम यानी तीसरा स्तंभ में कौन कौन से सदस्य एलिमेंट्स या अवयव है तो आप लोग देख लो ना, 3, 6, 9 है। ठीक है, और अगर जो आपसे पूछ दे कि पहला पंक्ति, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ का सदस्य कौन है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, समझिएगा दोस्तों क्या बोल रहे हैं आपको, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बोल दे दोस्तों। अगर जो हमें बोल दे पहला पंक्ति पहला सदस्य तो क्या हम लोग जानते हैं कि AIJ में जो I होता है दोस्तों ये पंक्ति को दर्शाता है और J जो होता है वो स्तंभ को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर जो बोल दे A11 तो आप लोग समझ जाना है कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का सदस्य खोजना है। तो आप लोग दोस्तों अब क्या करोगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये देखिए पहला पंक्ति तो मेरा ये है दोस्तों और पहला स्तंभ ये रह गया, बीच में कौन आया दोस्तों 1 आया, तो यानी कि A11 वाला सदस्य कौन है तो खुद 1 ही है। उसी तरह से आपसे बोल दे कि A21 तो ध्यान रखना पहले इसे हम A21 या 21 नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, A21 बोलेंगे। ठीक है, 2 मतलब क्या बता रहा है कि दूसरा पंक्ति और 1 मतलब पहला स्तंभ, यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का सदस्य कौन है, वही मेरा इसका सदस्य हो गया। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति आप लोग ये हो गया आपका दूसरा पंक्ति। ठीक है दोस्तों, और पहला स्तंभ ये हो गया, बीच में कौन आ रहा है दोस्तों, ऐसा कौन सा सदस्य है जो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ दोनों में है तो ये 4 है, तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर सदस्य दोस्तों 4 हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे बोल दे कि A32 सदस्य को लिखिए या फिर A32 सदस्य कौन है, तो आपको ये खोजना है कि तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, कौन सा दोस्तों, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का सदस्य। तो तीसरा पंक्ति मेरा ये है और दूसरा स्तंभ, आप लोग ऐसे घेरा लगा के खोजो ना, बहुत ही आसान सा खोजने में मिलेगा। तो आपको कौन सा दिखा, 8 दिखा, यही मेरा सदस्य है, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का। और देखिए दोस्तों और भी हम बहुत सारे खोजेंगे। अगर जो A22 लिख दे यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये पंक्ति को ही हम लोग रो बोलते हैं और कॉलम को हम लोग, ये स्तंभ को हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, तो सेकेंड रो आपका ये हो गया और सेकेंड कॉलम आपका ये हो गया, तो बीच में कौन सा है दोस्तों, तो ये 5 आया है। ठीक है, तो ये 5 ही इसका एलिमेंट्स हो गया दोस्तों। इसी प्रकार किसी भी चीज को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि आव्यूह क्या है वो देख लिया, पंक्ति क्या है वो देख लिया, स्तंभ क्या है वो देख लिया। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आगे आ जाता है आव्यूह का मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा चीज है, यह हर साल एग्जाम में जो होता है 1 नंबर मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी वाले भाई सब पढ़ सकते हैं। आव्यूह की कोटि, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आव्यूह की कोटि पढ़ेंगे। तो आव्यूह की कोटि क्या है वो भी समझ लीजिए। डिफिनेशन आप लोग बुक में देखेंगे या फिर कोई भी बुक में केसीना हो या फिर एनसीईआरटी का हो तो वो स्वयं बुक में बोलता है कि किसी आव्यूह में यदि m पंक्तियां हो, कितनी पंक्तियां हो, m पंक्तियां हो, m पंक्तियां मतलब पंक्ति की संख्या बता रहा है, तथा n स्तंभ हो, क्या स्तंभ हो, n स्तंभ हो। ठीक है, तो m इंटू n के रूप में जो लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, m इंटू n के रूप में जिसको लिखते हैं वो मेरा उस आव्यूह की कोटि बताएगा। कोटि सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि कहीं भी अगर जो कोटि लिख दिया जाता है दोस्तों तो आपको वहां पर समझ लेना है कि उस आव्यूह में कितनी पंक्तियां कितनी स्तंभ है। जैसे इस आव्यूह की हम बात करते हैं, इस आव्यूह में देखा जाए अगर जो इस आव्यूह की हमसे कोटि पूछ ले कि क्या है तो पहले m जो डाला जाता है ये नंबर ऑफ पंक्ति डाला जाता है या फिर रो समझ लें, और n जो डाला जाता है दोस्तों कॉलम की संख्या, रो की संख्या कॉलम की संख्या। तो कितने रो हैं जो आप गिन लो ना, इसकी ऑर्डर लिखिए इधर। तो ऑर्डर यानी कि पहले पंक्ति की संख्या डालना है फिर स्तंभ की संख्या डालना है। तो पंक्ति मेरे पास कितने हैं तो 3 है,
देख लो, पहला, दूसरा और ये तीसरा पंक्ति। कितने स्तंभ है दोस्तों? तो 1 2 3 ही स्तंभ है। तो 3 into 3 कॉलम का ये ऑर्डर का ये मेरे पास अवयव है। इसी तरह दोस्तों आप सबको बहुत सारी चीजें लिख के दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल इतना ज्यादा लीजिए कि एग्जाम्पल से ही सारी चीजें क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं आपका 5 6 0 2 1 3। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए रो कितने हैं जो पहले बताइए, कॉलम कितने हैं जो पहले बताइए, फिर ऑर्डर क्या है जो पहले बताइए। ठीक है, ऑर्डर। तो देखिए दोस्तों, हमको रो मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, रिलेटिव लाइन है, वही मेरा रो है। तो कितने रो है? 1 2। तो यहां पर रो की संख्या 2 होगी। कितने कॉलम है? तो 1 2 3 है। ठीक है दोस्तों, रो और कॉलम जब गिन लेते हैं, समझ गए हैं, तो ऑर्डर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर कितने हो गए? तो 2 into 3। क्या बोले दोस्तों? आपको पहले पंक्ति की संख्या डालना है, फिर स्तंभ की संख्या डालना है, वही आपका ऑर्डर बताता है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों बोल दे टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो इसको देखने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप क्या करो, मैट्रिक्स में चले जाओ, सबको गिन लो क्या कितना है संख्या में। 1 2 3 4 5 6 सदस्य दिख रहे हैं वहां पर। या फिर जो आपने ऑर्डर लिखा है उसको आप प्रोडक्ट निकालो, यानी कि गुना करके मान निकालो। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 2 3 और 6, यानी इसमें कुल कितने एलिमेंट्स होंगे दोस्तों? 6 होंगे। और ये अगर जो पूछ लिया जाए कि बताओ तो जरा दूसरा रो और पहला कॉलम का सदस्य कौन है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का सदस्य कौन है, तो सेकेंड रो आपको मालूम होगा ये वाला है, और फर्स्ट कॉलम ये चला गया, बीच में कौन आ गया दोस्तों? 2 है। कौन सा सदस्य यहाँ पर है? 2 है। कुछ ही पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम्पल देकर। और आपको अगर जो 3 बोल दे, 3 2 कौन है, यानी कि इसमें देखिए, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आप समझें कि नहीं समझें। पहला रो तो समझ में आया, 5 6 0 वाला है, दूसरा रो 2 1 3 वाला, ये तीसरा रो मेरे पास है कहां दोस्तों? ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सदस्य नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में यहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, देयर इज नॉट एग्जिस्ट A32। ठीक है, A32 यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ऐसा पूछ दे तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और दोस्तों अगर जो पूछ दे केवल इस तरह से -6 -2 और 0, केवल इतना दे दे और बोले क्या इसका जरा ऑर्डर बताओ, रो बताओ, कॉलम बताओ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फिर अगर जो हमें रो जाननी है कुल कितने रो है, तो रो मतलब क्या? लाइन गिनिए ना, पंक्ति। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लो, तो एक ही तो मेरे पास है दोस्तों, एक ही रो है। ठीक है, कॉलम कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, कॉलम कितने हो गए? तो 1 2 3 कॉलम है दोस्तों। ऐसा नहीं कहिएगा कि एक भी कॉलम नहीं, गलत हो जाएगा। फिर आपका ऑर्डर क्या हो गया? तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर लिखना है तो रो की संख्या इनटू कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो 1 into 3 जो हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। और कुछ देखना चाहते हैं तो इसमें आ जाइए, बोल दे कि A12 कौन सा सदस्य है? A12, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम का सदस्य बताओ। पहला रो कौन है दोस्तों? तो ये -6 -2 0 जो पहला रो हो गया। दूसरा कॉलम तो -2, तो इसका वैल्यू -2 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं आपसे, -2 7 3 या फिर 4 6 0 3। बोल दे इसका पहले तुम बताओ कि इसमें कितने रो हैं, कितने रो हैं दोस्तों, नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो आप लोग देख लें 1 2 3, तो ये देयर आर 3 रोज इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो रो की संख्या 3 होगी। और बोल दे जरा ये बताओ कॉलम कितने हैं। तो कॉलम में आप लोग जानते हैं कि खड़ी लाइन हमें गिननी है, तो 1 2 हो गया। ठीक है, कितने कॉलम हो गए दोस्तों? 2 हो गए। चलो ये बता दो कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों।
तो दिस ऑर्डर इज कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ऑर्डर लिखने के लिए क्या बताया गया है कि पंक्ति यानी कि रो की संख्या इनटू कॉलम की संख्या, ठीक है। तो 3 इंटू 2 ही इसका क्या हो गया दोस्तों? ऑर्डर लिख दिया गया है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो या तो आप पूरे को गिन लो या फिर यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर 1 में एक बहुत ही छोटा सा एक लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखा कि क्या होता है डेफिनेशन, मेन यूज क्या है, कहां पर इसको हम लोग व्यवहारिक जीवन में देखते हैं मैट्रिक्स का, वो हमने बताया। इससे मुख्य रूप से 3 ही पार्ट्स हैं। पहला एलिमेंट्स, दूसरा रो, तीसरा कॉलम्स, और हाँ एक और बोल सकते हैं ऑर्डर। और इसमें कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, आव्यूह के मैट्रिक्स क्या है? तो संख्याओं को रेक्टेंगुलर फॉर्म या आयताकार रूप में लिख दीजिए, वो आव्यूह कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसमें जो सदस्य उपस्थित हैं, जो भी उसमें संख्याएं लिखी गई है, सम्मिश्रण संख्या, कोई भी उसके अंदर जो लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, वो उसका एलिमेंट्स है, हिंदी में सदस्य या अवयव बोलते हैं। तीसरी चीज, जो उसमें क्षैतिज लाइनें दिख रही है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो, ठीक है, उसे हम रो बोलते हैं। और वर्टिकल लाइंस दैट इज प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स दैट कॉल्ड ए कॉलम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कॉलम वो हो जाता है। अब आप लोग रो पूछ रहे, कॉलम पूछ रहे, तो गिन लीजिए ना, वही आपको बता देगा। अब अगर जो ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर में कोई खास चीज नहीं है दोस्तों। ऑर्डर आपके पास रो की संख्या कॉलम की संख्या गुना करके गुना का फॉर्म में लिखिए, ठीक है, किस फॉर्म में? मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वही आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। टोटल एलिमेंट जानना है तो आप उसको टोटल को गिन भी सकते हैं कितने एलिमेंट्स है, या फिर जब आपको ऑर्डर मिल गया है तो आप उसको प्रोडक्ट निकाल लो, गुना कर लो, ठीक है, वो आपको क्या बता देगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा। और हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, AIJ को भूलिएगा नहीं। ये क्या बताता है? पहला आई जो बताता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ ये कॉलम, जे जो बताता है क्या बताता है? स्तंभ, कॉलम की संख्या। ये बहुत यूजफुल है। तो रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी 2x3 कोटि का 2x3 ऑर्डर का एक आव्यूह कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से 1x3 या फिर 3x3 को कैसे बनाएंगे, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो बना रहे थे, लेक्चर 1 का है। अभी इस तरह से जुड़ा हुआ 2-3 कम से कम 4 लेक्चर तो आएगा ही आएगा दोस्तों। आप लोग जो इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट।